आज ओपन एआई वर्ल्ड के अंदर एक लीडर बन चुका है और ओपन एआई के ही एक चैटबॉट चैट जीपीटी के वीकली यूजर 250 मिलियन से भी ज्यादा हैं और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 160 बिलियन डॉलर आज क्रॉस कर रही है और यही वैल्यू कुछ मंथ्स पहले 100 बिलियन डॉलर से भी कम थी। Artificial intelligence. Artificial intelligence. The estimates are for big tech to spend big time bucks on artificial intelligence. ओपन एआई का स्टार्ट ऑलमोस्ट एक डेकेड पहले एक छोटी सी एआई रिसर्च लैब से हुआ था। 2015 में बड़े टेक जायंट्स अपनी टेक प्रोडक्ट्स के अंदर साइलेंटली एआई बेस्ड मॉडल्स और एआई सर्विसेज ऐड कर रहे थे, जैसे YouTube का वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम हो या गूगल का सर्च सजेशन एल्गोरिदम या Facebook का पोस्ट रिकमेंडेशन। इन सब प्लेटफॉर्म के अंदर ना सिर्फ हैवीली एआई बेस्ड मॉडल ट्रेन हो रहे थे बल्कि एक आम पर्सन की लाइफ में भी इन एआई बेस्ड एल्गोरिदम का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। All of this data that we're just pouring out all the time is being fed into these systems that have almost no human supervision and that are making better and better and better and better predictions about what we're going to do and who we are. क्योंकि इनके पास वो हैवी प्रोसेसिंग और डाटा की सलाहियत आ चुकी थी जो हमेशा से एआई एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड था, स्पेशली आफ्टर 2010 जब क्लाउड कंप्यूटर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो इन कंपनीज ने लर्न कर लिया कि एक लार्ज स्केल के ऊपर डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है और उससे कैसे मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं। What do they do with that data? They build models that predict our actions, and whoever has the best model. इसी ड्यूरेशन में कुछ बड़े टेक लीडर्स जैसे इलॉन मस्क एआई के अंदर इन टेक जायंट्स की सुपरमेसी को लेकर काफी कंसर्न शो कर रहे थे और इसी इन्वायरमेंट में इलॉन मस्क ने एक ऐसी एआई बेस्ड रिसर्च लैब बनाने का प्लान बनाया जिसका मिशन था कि एआई जस्ट कुछ बड़ी टेक ऑर्गेनाइजेशन के पास ही ना रहे बल्कि आम इंसान भी इससे फायदा उठा सके, जिसे बाद में ओपन एआई का नाम दिया गया। मस्क ने सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रैकमैन जैसे बड़े नामों को साथ मिलाया, लेकिन इनको एआई के अंदर रिसर्च करने के लिए टॉप रिसर्चर्स की जरूरत थी जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो। 2015 में गूगल के अंदर दो बड़े एआई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जेफरी हिंटन और उन्हीं के एक स्टूडेंट इलिया स्टस्कीवर। इलॉन मस्क इलिया की स्किल से बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने इलिया को कन्विंस किया कि वो गूगल छोड़कर ओपन एआई ज्वाइन करें। इलिया स्टस्कीवर डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में टोरंटो यूनिवर्सिटी और गूगल में काफी अच्छा काम कर रहे थे और इंटरेस्टिंगली दोनों जगह इन्हें जेफरी हंटन जैसे बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला था और उन्हीं की सुपरविजन के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की थी। जेफरी हंटन को गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। वो 1980 से एआई की फील्ड के अंदर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और रिसेंटली 2024 में उन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला है। इलिया स्टस्कीवर के ओपन एआई में आने से एआई रिसर्च पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 2016 में ओपन एआई ने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिम के नेम से। जिम एक टूल किट था जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को ट्रेन और कंपेयर करने में डेवलपर्स को हेल्प करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को आप ऐसे ही समझिए कि एक स्टूडेंट को क्लासरूम में बिठा दिया जाए और उसे अलग अलग क्वेश्चंस देकर ट्रेन किया जाए और हर सही क्वेश्चंस पर उसको एक पॉजिटिव फीडबैक मिले और गलत क्वेश्चन पर एक नेगेटिव फीडबैक मिले। इस तरह स्टूडेंट ग्रेजुअली सही आंसर करना सीखता है। इसी साल 2016 में ओपन एआई ने एक और प्रोजेक्ट यूनिवर्स को भी लॉन्च किया जो एक एआई एजेंट्स को वेबसाइट्स और गेम्स पर ट्रेन करने के लिए होता है। एआई एजेंट्स बेसिकली एक वर्चुअल मॉडल या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यूनिवर्स के लिए इन एजेंट्स को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर इंटरेक्ट करना और लर्न करना सिखाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ट्रेनी को प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालकर डिफरेंट सिनेरियो से उसे स्किल्स डेवलप करना ट्रेन किया जाए। 2018 आते आते ओपन एआई की एक हाइप बनना शुरू हो जाती है, बट इसके पीछे
उनके रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा एफर्ट्स थी। इसी ड्यूरेशन में ओपन एआई कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना भी कर रही थी। सबसे बड़ा चैलेंज एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए मैसिव डाटा कंप्यूटेशन और पावर रिक्वायर्ड थी, क्योंकि 2017 में ओपन एआई ने सिर्फ क्लाउड कंप्यूटर्स के ऊपर $7.9 मिलियन स्पेंड किए थे। और दूसरा बड़ा चैलेंज कंपनी के अंदर बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स का था। इसी ड्यूरेशन में इलॉन मस्क ओपन एआई को एक्वायर करना चाहते थे, बट दूसरी तरफ बाकी लीडरशिप इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी। और यही नहीं, इलॉन मस्क की ही दूसरी कंपनी टेस्ला भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एआई बेस्ड मॉडल्स के अंदर हैवीली इन्वेस्ट कर रही थी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने का खतरा था। Elon Musk left the company in 2018. At the time, OpenAI said Musk left to avoid a conflict of interest with his other company, Tesla, which was becoming increasingly focused on AI. उनके जाने के बाद सैम ऑल्टमैन ने एक्टिवली फंड रेजिंग के लिए कैंपेन स्टार्ट की, क्योंकि अब ओपन एआई को और भी ज्यादा रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। 2019 ओपन एआई के लिए अगेन एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इस साल माइक्रोसॉफ्ट के साथ ओपन एआई ने एक डील की और उन्होंने ओपन एआई के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट की। यही नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एजुअर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपनी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी एक हिस्टोरिकल डील की। To date, Microsoft has invested $13 billion into OpenAI. बट माइक्रोसॉफ्ट जस्ट ओपन एआई ही नहीं, और भी बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे एंथ्रोपिक और इन्फ्लेक्शन एआई। इस केप प्रॉफिट मॉडल के बाद ओपन एआई ने एक चैट बोट बनाने का फैसला किया, जिसे बाद में चैट जीपीटी का नाम दिया गया। So, ChatGPT is a neural network that has been trained on a huge amount of data on a massive supercomputer. पहला गोल ये था कि इस मॉडल को सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना सिखाया जाए, लेकिन जैसे जैसे मॉडल का साइज और ट्रेनिंग का डाटा बढ़ता जा रहा था, साथ साथ इसकी एबिलिटीज और पावरफुल होती गई। चैट जीपीटी का सबसे पहला गोल ये था कि ये बिल्कुल एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह किसी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सके। जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं, ये चैटबॉट भी आज इस काबिल है कि किसी भी बंदे से बिल्कुल वैसे ही बात कर सकता है। It was a phenomenon unlike anything we'd seen probably since the launch of the iPhone. I have no recollection of anything, and we knew overnight everything was going to change. और उस वक्त और भी बहुत से चैटबॉट बन रहे थे, और 2019 तक अप्रोक्सीमेटली 200 से ज़्यादा चैटबॉट फेल भी हो चुके थे। उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट टे भी शामिल था। टे को ट्विटर पर यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन विद इन 24 आवर्स ही ऑफेंसिव कंटेंट जनरेट करने पर इसे शट डाउन करना पड़ा। बट चैट जीपीटी का एक यूनिक मॉडल और इसकी हैवी प्रोसेसिंग एबिलिटी इसको बाकी चैटबॉट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। 2020 तक चैट जीपीटी के 3 वर्जन्स रिलीज हो चुके थे, बट ये सब प्राइवेटली अवेलेबल थे। दैट मीन्स कि उनकी टीम के पास थे, पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे। इन मॉडल्स को मैसिव डाटा जैसे रिसर्च पेपर्स, ऑनलाइन बुक्स और इंटरनेट रिसोर्सेज पर ट्रेन किया गया था। वर्जन 3 तक चैट जीपीटी में 175 बिलियन पैरामीटर्स ऐड हो चुके थे। पैरामीटर्स को आप आसान अल्फाज में समझें तो ये वो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो एआई को डाटा समझाने और सही जवाब देने में मदद देती हैं। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, मॉडल्स उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली और इंटेलिजेंटली आंसर कर पाता है। वर्जन 3 के बाद ओपन एआई की अपनी टीम में एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि अब चैट जीपीटी को पब्लिकली रिलीज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फीडबैक मिल सके। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे। सबसे बड़ा चैलेंज, इनको कुछ लीगल इश्यूज फेस करना पड़ सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से चैट जीपीटी मॉडल्स को ट्रेन किया गया था, इसमें कॉपीराइट्स का बहुत ज़्यादा इशू था। बट फाइनली 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी के 3.5 वर्जन को ऑफिशियली पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। चैट जीपीटी 3.5 की पब्लिक रिलीज के बाद इनको जो रिस्पॉन्स मिला, शायद वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। Within 2 months, it had 100 million monthly users and it broke records.
जहां एक साइड पर बहुत से लोग चैट जीपीटी के पोटेंशियल और इसके आंसर्स की क्वालिटी को देखकर काफी सरप्राइज थे, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों को ऐसे लग रहा था कि चैट जीपीटी के आने के बाद उनकी जॉब्स भी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि ये राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट और इवन प्रोग्रामिंग जैसे टास्क इजीली हैंडल कर रहा था। और इंटरेस्टिंगली बड़े टेक जायंट्स जो इससे पहले जितने भी एआई के इनिशिएटिव्स थे उनको हाइड कर रहे थे, जितने भी मॉडल्स के अंदर उन्होंने एआई ऐड की थी उसको वो पब्लिकली एड्रेस नहीं करते थे, बट चैट जीपीटी के आने के बाद वो अगेन एंड अगेन लोगों को बता रहे थे कि वो ऑलरेडी एआई को अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर रहे हैं। वो एक तरह से ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि एआई उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, ताकि उनके इन्वेस्टर्स और यूजर्स का कॉन्फिडेंस इन बड़े टेक जायंट्स के ऊपर बरकरार रह सके। चैट जीपीटी के रिलीज के कुछ ही मंथ बाद 6 फरवरी 2023 को गूगल ने अपना एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च करने का फैसला किया, जो कि आई थिंक एक बड़ी मिस्टेक बाद में साबित हुआ, क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये डिसीजन जल्दी में लिया गया है। इसके लिए जो प्रॉपर होमवर्क और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए थी वो शायद नहीं थी, जिसकी वजह से बार्ड को वो सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकी अर्ली डेज में जो चैट जीपीटी को मिली थी। और इसी मंथ में फरवरी 2023 में चैट जीपीटी ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल भी रिलीज करने का फैसला किया, चैट जीपीटी प्लस, जिसकी प्राइस इनिशियली $20 रखी गई और आज भी अप्रोक्सीमेटली यही प्राइस है। इस स्टेप ने कंपनी की ग्रोथ और ज्यादा तेज कर दी। Today, we've got about 2 million developers building on our API for a wide variety of use cases, doing amazing stuff. Over 92% of Fortune 500 companies building on our products. And we have about 100 million weekly active users now on ChatGPT. लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड टूल तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें ओपन एआई ने डाल 3 जैसे एडवांस टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए भी टूल्स बनाए हैं। ये टूल्स डिजाइनर्स के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, जो सिंपल प्रॉम्प्ट से यूनिक विजुअल्स और कॉन्सेप्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह ओपन एआई का ऑडियो बेस्ड मॉडल विस्पर भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। रिसेंटली चैट जीपीटी ने चैट जीपीटी सर्च इंजन भी लॉन्च करने का फैसला किया है। ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो गूगल के सर्च इंजन के साथ compete कर पाता है या नहीं कर पाता है। फरवरी 2024 में चैट जीपीटी ने अपने एक और एआई मॉडल सूरा की एक्सेस भी कुछ प्रोफेशनल्स को दी है, ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके। बेसिकली सूरा एक पावरफुल मॉडल है जो सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से हाई क्वालिटी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ये टूल कॉम्प्लेक्स कैमरा मूवमेंट और अलग अलग सीन्स को सिमुलेट करने और एग्जिस्टिंग वीडियोस को एक्सटेंड करने में भी एक्सपर्ट है, बट सूरा को अभी तक पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ्स में इसको पब्लिकली रिलीज कर दिया जाए। ये स्टैट देखकर ये सोचना मुश्किल है कि ओपन एआई का आगाज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हुआ था और उस वक्त उनका मिशन था कि एआई को जस्ट ह्यूमैनिटी के लिए बनाया जाए बिना किसी फायदे और रिवॉर्ड के। बट जहां ओपन एआई का एक ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है, वहां दूसरी तरफ ये दुनिया भर के एम्प्लॉयज के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। अब एआई के जरिए हम जस्ट टेक्नोलॉजी ही नहीं, बाकी ग्लोबल इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। बट इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम एआई को कैसे और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये टूल आज इंसानियत को बहुत से नए सॉल्यूशंस और नई उम्मीदें भी दे सकता है।